जी का एकादश कह रहा है। मैं उसी के चारों तरफ परिक्रमा सी करने का प्रयास करके उपसंहार की बात आप सबके मध्य रख रहा हूं। इसलिए अंततो गत्वा समझने, समझाने, पहचानने, पाने की एक ही बात है। कई बार तो भगवान भी मिल जावें तो बात छोटी है, भगवत प्रीति प्राप्त हो तो बात बड़ी है। भगवान तो रावण को भी मिले हैं, भगवान तो कंस को भी मिले हैं। सुखदेव जी तो चौंक गए महाराज जी। हमारे पूज्यपाद श्री अग्रपीठ वाले महाराज जी पधारे हैं। सुखदेव जी तो स्तब्ध रह गए महाराज जी। जब भगवान श्री कृष्ण ने सलतोषण चारण मुष्टिक के साथ मल्लयुद्ध किया महाराज जी, तो सुखदेव जी के तो होश ही उड़ गए। आश्चर्य में है सुखदेव बाबा, भौचक्के रह गए महाराज, चकित। ऐसा कैसे संभव है? हमें नहीं पता, पर आप में से किसी ने कुश्ती लड़ी हो, चल लड़ी नहीं तो कम से कम देखी तो होगी। पहले तो महात्मा खूब ऐसे भी हते मारा है, बड़े बड़े हिंद केसरी महात्मा। देख कोई आधो आदमी घबरा जाए, भैया राम नाम ले लो नहीं तो विष उठा पड़ेगा मारे। जब कुश्ती लड़ी जाती तो महाराज जी कुश्ती में कितना अंग संग होता है। हाथ ते हाथ बढ़ेगा, हथेली ते हथेली, नाक ते नाक, छाती ते छाती, जंगा ते जंगा, पूरा अंग मर्दन हो जाता है कुश्ती में। और भगवान श्री कृष्ण जब सलतोषण चारण मुष्टिक से मल्ल युद्ध कर रहे हैं, श्री कृष्ण का सलतोषण चारण मुष्टिक से अंग मर्दन हो रहा है, हाथ ते हाथ रगड़ रहा है, नाक ते नाक, गाल ते गाल, छाती ते छाती। और सुखदेव जी चौंक के देख रहे हैं, अरे भैया ये कितने अरसिक अपात्र हैं कि इनको साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग का स्पर्श है, फिर भी इन दुष्टों के हृदय में रस का संचार नहीं हो रहा है। ये कैसे अभागे हैं? वहीं श्रीधाम वृंदावन में श्याम सुंदर के पीतांबर के छिद्रों से भी कोई मलयाचल की हवा निकल कर के जाकर गोपियों के नासाओं में चली जाती तो वो विमूर्छा को पा जाती कि ठाकुर जी पधार रहे हैं। भगवान की गंध मात्र से उनको प्रेमोद्रेक हो जाता, और या दुष्टन के साथ तो अंग संग हो गया, अंग मर्दन हो गया, उसके बाद भी इन दुष्टों के हृदय में एक रस का संचार नहीं हो रहा महाराज। भगवत प्रीति की प्राप्ति होना, जो विभीषण ने रस लिया है वो रावण कहां ले सका महाराज। जो श्री प्रहलाद जी ने रस लिया है, आहा, वो हिरण्यकश्यपु नृसिंह तो उसको भी मिले हैं, पर जो प्रहलाद जी ने रस लिया महाराज जी, नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को गोदी में बिठा लिया। सबसे सुंदर झांकी है उग्र नृसिंह, हा, जिन्हें देखकर धरती कांप रही थी। भागवत जी में एकमात्र नृसिंह लीला ऐसी है जहां प्रत्येक देवता ने स्वतंत्र स्तुति करी है महाराज। आप अवलोकन करके देख लें, अभी इतना अवकाश नहीं। नाम ले लेकर के व्यास जी ने लिखा है, ब्रह्मा जी ये बोले, देवता ये बोले, मरुदगण ये बोले, ऐसे नृसिंह थर थर कांपते थे सब। पर सब क्यों कांपते थे? क्योंकि नृसिंह के मुख का दर्शन करते थे। प्रहलाद नाचते थे क्योंकि नृसिंह के चरणों का दर्शन करते थे। मुंह पे तो मारा दाढ़ और दहाड़ थी, और चरणों में नूपुर बंधे हुए थे महाराज। सब घबरा गए। नृसिंह को नृसिंह भगवान ने गोदी में बिठा लिया प्रहलाद जी को। श्री नृसिंह भगवान अपनी जीव से प्रहलाद जी को चाटने लगे महाराज, चाट रहे। ऐसा रस किसी ने पाया?
यदि समये विलंबम, श्री नृसिंह भगवान कह रहे क्षमतव्य मंग यदि में समये विलंबम। बेटा मुझे आने में अगर देर हो गई हो तो मुझे क्षमा करिए महाराज। क्षमतव्य मंग यदि में समय विलंब। इसलिए तो ध्रुव जी सामने भगवान खड़े और भगवान से कह रहे हैं भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। हे प्रभु मुझे आपके चरणार विंद की भक्ति मिल जाए और मुझे क्या चाहिए, इससे बढ़िया क्या बात है। भागवत जी का परम प्रसाद। आज तो 7वां दिन है, महज्जन संत जन बैठे हैं। आपके माध्यम से जगत के सामने यही बात निवेदन करना चाहूं, श्रीमद् भागवत की साफल्यता भीड़ से नहीं है, व्यवस्था से नहीं है, आई हुई उपस्थिति से नहीं है। अगर है तो इसी विचार से है, क्या इस कथा का आस्वादन करके श्री रघुनाथ के चरणारविंद में मेरी अनुरक्ति की वृद्धि हुई कि नहीं हुई।